छोटी जीत के बाद अगर भाषा, लहजा और संदेश इतना उग्र हो जाए, मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। हरे रंग में रंगने जैसी बातें कही जाएं, पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाअल्लाह। क्योंकि हिंसा हमेशा सीधे नहीं आती, वह पहले शब्दों में उतरती है। कैसा हराया कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। क्या इससे दूसरे समुदायों में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है? यस, इसीलिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा झंडा जो है वो हरा रंग का है। आज लोग एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वो बयान याद कर रहे हैं। क्या राजनीतिक जीत के साथ साथ संवैधानिक जिम्मेदारी भी आती है या नहीं? एक वर्ग इसे शक्ति प्रदर्शन मान रहा है और दूसरा वर्ग डर महसूस कर रहा है। इस तरह की धमकी दी कि पूरे मुमरा को हम हरा कर देंगे, यह अपने आप में एक चुनौती है। छोटी जीत के बाद अगर भाषा, लहजा और संदेश इतना उग्र हो जाए कि पूरे इलाके को हरे रंग में रंगने जैसी बातें कही जाएं, तो सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं रह जाता, सवाल उस सोच का हो जाता है जो सत्ता की दहलीज पर खड़े होते ही बाहर आने लगती है। ठाणे महानगर पालिका चुनाव में AIMIM की पार्षद सहर शेख के बयान पर जो बवाल मचा, उसे सिर्फ गलत समझा गया बयान कहकर टाल देना आसान है, लेकिन जिम्मेदार लोकतंत्र में यही वो मोड़ होता है जहां पुलिस, प्रशासन और कानून व्यवस्था की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। सहर शेख का कहना है कि उन्होंने हरा रंग पार्टी के झंडे के संदर्भ में कहा, धर्म के संदर्भ में नहीं। यह तर्क सुनने में सीधा लगता है, लेकिन राजनीति सिर्फ शब्दों से नहीं, शब्दों के प्रभाव से जानी जाती है, खासकर तब जब बयान ऐसे क्षेत्र में दिया गया हो जहां पहले से ही सांप्रदायिक संवेदनशीलता मौजूद हो। मुमरा जैसे इलाकों में एक निर्वाचित प्रतिनिधि का यह दायित्व होता है कि वह जीत के बाद भाषा में संतुलन दिखाए, ताकत नहीं। कानून व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस के लिए यही सबसे बड़ा अलार्म होता है, क्योंकि हिंसा हमेशा सीधे नहीं आती, वह पहले शब्दों में उतरती है। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। आमतौर पर जब देश को रंगने की बात होती है तो अक्सर वो विचारधारा से रंगने की बात आती है। ऐसे में हरा रंग क्यों प्रयोग किया गया था, ये लोग बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी झंडे के रंग में देश को रंगना चाहता होगा। इसलिए सहर शेख की सफाई किसी के गले से उतरती नहीं बन रही है। इसीलिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा झंडा जो है वो हरा रंग का है। अगर मेरा झंडा येलो होता, ऑरेंज होता, भगवा होता, तो फिर मैं अपने झंडे का वो कलर बोलती, बट क्योंकि मेरा झंडा फॉर्चुनेटली हरा है तो मैं हरा रंग रंगना चाहूंगी मुमरा में। मैं फिर से ये बोलूंगी, और ये पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे बात की गई थी। अब इसको ऑपोजिशन ने रिलीजियस पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं ना, उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। ये किसी कम्युनिटी से कोई कलर का लेना देना नहीं है। पुलिस का पक्ष यहाँ बेहद साफ है। कानून किसी रंग, झंडे या नारे से नहीं चलता, वह संभावित तनाव और सार्वजनिक शांति के खतरे को देखकर चलता है। जब कोई जनप्रतिनिधि यह कहता है कि पूरे इलाके को हरे रंग में रंग देंगे, तो पुलिस के सामने पहला सवाल यही होता है कि क्या इससे दूसरे समुदायों में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है? क्या इससे भविष्य में टकराव की संभावना बढ़ेगी? और अगर हाँ, तो समय रहते चेतावनी और निगरानी क्यों ना बढ़ाई जाए? इसलिए आज लोग एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वो बयान याद कर रहे हैं
जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तिरंगे में चांद आ गया तो न शर्मा बचेगा, न वर्मा, न तुलसीदास वाले बचेंगे और ना ही बचेगा अगड़ा और पिछड़ा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के इस बयान को कई लोगों ने अतिशयोक्ति कहा, कई ने नफरत और कई ने उनके खिलाफ एफआईआर की मांग कर दी। लेकिन जब हम सहर शेख जैसे बयानों को देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या ये चेतावनियां पूरी तरह बेबुनियाद थी या फिर यह वही मानसिकता है जो धीरे धीरे जमीन पर उतरने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से मुंब्रा में एमआईएम के 6 नगर सेवक चुनकर आए और उन्होंने इस तरह की धमकी दी कि पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे, यह अपने आप में एक चुनौती है। और चुनौती के साथ साथ जिन्होंने हरा करने की धमकी दी उनको हम बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लगभग 1000 वर्षों तक मुस्लिम शासकों का राज रहा। कभी खिलजी आए, कभी तुर्क आए, कभी तुगलक थे, फिर मुगल आए। जब वो हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाए और हिंदुस्तान की हिंदू पहचान सुरक्षित रही, तो आप तो अभी मुंब्रा के एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग हैं। इस प्रकार की चुनौती मत दीजिए, वरना आपके लिए अगले चुनाव में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि ऐसे मामलों में पुलिस सिर्फ एफआईआर या कार्रवाई तक सीमित नहीं रहती, बल्कि खुफिया इनपुट, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और स्थानीय बीट स्तर पर संवाद तेज करती है। पुलिस जानती है कि छोटी जीत के बाद अगर यह भाषा है तो बड़ी सत्ता मिलने पर शब्द किस दिशा में जाएंगे। यही वह बिंदु है जहां लोकतंत्र और अराजकता के बीच की रेखा बहुत पतली हो जाती है। अभी तक उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो रिकॉर्ड कर लिया है और उसका जो वीडियो है वो सब हम, और वहां पे जो सुनने वाले थे उसका जो स्पीच था वो उनके सबके स्टेटमेंट लेके हम लॉ ऑफिसर को भेजने वाले। क्या कुछ नहीं, उनका कहना है कि स्पेसिफिक को जो लाइन जो बोली थी उसने, उसके ऊपर उसने माफी मांगनी चाहिए। तो उससे हमने डिस्कस किया है उसके पिताजी से, वो वैसे स्टेटमेंट देने के लिए रेडी। इस पर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान की भी सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा कि बच्ची ने जो बोला उस पर स्पष्टीकरण भी दिया है। अब बच्ची ने कहा, उसने स्पष्टीकरण भी दिया कि मैंने ये कहा कि हमारी पार्टी का रंग हरा है और आज हम 5 जीते, आगे पार्टी बढ़ेगी इंशाल्लाह, 5 साल बाद और बढ़ेगी तो और भी हमारे पार्षद जीत कर आएंगे। तो हरा कलर से आएगा, हरा झंडा है हमारा। अगर हमारे झंडे का कलर ब्लू होता, लाल होता तो हम वो बोलते। मगर इनको सिर्फ कम्युनलाइज करना है, इनके पेटों में दर्द हो जाता है। इस कम्युनलाइज कर हरा कर दिया मुंब्रा को। अरे भाई, आप लोग तो रात दिन बोलते रहते हो कि हम पूरा भगवाकरण कर देंगे, पूरा सैफ्रनाइजेशन कर देंगे, तब तो सब खामोश रहते। बता दें कि असुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुल 131 सीटों में से 5 सीटें जीती। मुंब्रा में पार्टी का प्रदर्शन खासा शानदार रहा है। वहां कई वार्डों में एआईएमआईएम के उम्मीदवार कामयाब हुए। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला, जबकि शिवसेना यानी यूबीटी सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। एआईएमआईएम ने मुंब्रा के वार्ड 30 में 4 सीटें जीती हैं। खैर, सहर शेख जैसे भाषण ही वो वजह है जो देश में बार बार ये सवाल बनते हैं कि क्या राजनीतिक जीत के साथ साथ संवैधानिक जिम्मेदारी भी आती है या नहीं। पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि ज्यादातर सांप्रदायिक तनाव अचानक नहीं भड़कते, वे ऐसे ही भाषणों, ऐसे ही नारों और ऐसे ही गलत समझे गए बयानों से शुरू होते हैं। इतिहास गवाह है कि जब समय रहते सख्ती नहीं दिखाई जाती तो हालात हाथ से निकल जाते हैं। पुलिस का नजरिया बेहद व्यावहारिक होता है। वह ना तो भविष्यवाणी करती है ना राजनीति, वह पैटर्न देखती है और पैटर्न यही कहता है कि जब पहचान की राजनीति तेज होती है, जब रंग, धर्म और ताकत को एक ही वाक्य में पिरोया जाता है, तब कानून व्यवस्था सबसे पहले दबाव में आती है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में पुलिस अक्सर एहतियातन कदम उठाती है, भले ही उस पर पक्षपात के आरोप लगे। यह भी याद रखना जरूरी है कि एआईएमआईएम जैसी पार्टी पहले भी अपने बयानों और भाषणों को लेकर जांच के दायरे में रही है। एआईएमआईएम के कई नेताओं के पुराने बयान अदालतों तक पहुंचे हैं। इसलिए जब एक नई युवा पार्षद जीत के बाद उसी तरह की आक्रामक भाषा अपनाती है
तो सवाल उठता है उस नई सोच पर जो कल की राजनीति और देश का भविष्य है। यह सवाल शहर शेख की नीयत का नहीं, प्रभाव का है। वह कह सकती हैं कि उनका बयान धर्मनिरपेक्ष था, लेकिन आम जनता ने उसे कैसे लिया, सवाल यहाँ बनता है। अगर एक वर्ग इसे शक्ति प्रदर्शन मान रहा है और दूसरा वर्ग डर महसूस कर रहा है, तो यही वो बिंदु है जहां सवाल अपनी जगह बना लेते हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन सार्वजनिक शांति की कीमत पर नहीं। छोटी जीत के बाद अगर यह हाल है तो बड़ी सत्ता मिलने पर क्या होगा, यह सवाल डराने के लिए नहीं, चेताने के लिए है। क्योंकि इतिहास में बार बार देखा गया है कि जब राजनीति ने संयम छोड़ा तो हालात संभालने की जिम्मेदारी आखिर में पुलिस पर ही आई, और तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए इस पूरे प्रकरण में एक बात स्पष्ट है, न रंग से दिक्कत है, न पार्टी से दिक्कत है, उस भाषा से जो समाज को बांटने की क्षमता रखती है। अगर समय रहते इस पर लगाम नहीं लगी तो वही आशंकाएं सच हो सकती हैं जिनकी ओर कुछ लोग इशारों में चेतावनी दे रहे हैं। लोकतंत्र में जीत उत्सव होती है, शक्ति प्रदर्शन नहीं। और जब यह रेखा पार होती है तो कानून के बीच में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं शहर शेख के बयान को लेकर आपका क्या कहना है? क्या यह बयान मजहबी कट्टरता का परिचय देता है या कुछ और? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।